है तो सारा टोपी ड्रामा, एक स्टेज ड्रामा किया जा रहा है जिसमें एक्टर्स होंगे, फनकार होंगे, अदाकार होंगे। एक छोटा सा कारकुन पिंडी से निकल गिलगित जाता है और सारी गिलगित की जमीन थरथरा के कांपना शुरू कर देती है। ये शो करती है कि आप लोग कितने बुज़दिल हैं। अगर इतनी सी बात पर भी खौफजदा हैं तो वो एक कैसी सीएम है, ये चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ। कहते हैं जो 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं कर सकता वो इलाज कैसे करेगा, वो अपने बच्चे कैसे पालेगा, उनको स्कूलों में कैसे पढ़ाएगा। है कि मरियम नवाज साहबा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए सुहेल खान आफरीदी को। क्या मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छी हुकूमत कर रही हैं पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब नाज़रीन किराम, मेरे बैक साइड पे देख सकें तो अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस साइड पे भी जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर फैले हुए हैं, इस साइड पे भी कारकुनान के वर्कर हैं और यहाँ पर सुहेल खान आफरीदी, अलीमा खान साहबा, मीना खान आफरीदी और इमरान खान साहब की तीनों बहनें नौरीन खानम, उज़मा खानम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और एक बड़ी तादाद जो है वर्कर की मौजूद है। लेकिन मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो पुलिस की भी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने नाका लगाकर जो है वो रोक रखा है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो मुलाकात के लिए जो है वो ना जा सकें। और ये पुलिस की एक भारी नफरी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, एक जो है वो नाके लगे हुए हैं इस वक्त। मजीद जो है वो हम जो है वो लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, नाके लगा के रोक दिया गया आप लोग को? सर देखें, ये हमारा आईनी जमहूरी हक है और हर कैदी का भी ये हक है कि अपने फैमिली से मिल सके, अपने वकील से मिल सके। और नहायत ही मैं कहता हूँ ये बेहुदा हरकत है कि आप अपनी फैमिली से मिलने दिया नहीं जा रहा। और आज हम अपना पूरा प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं और हर मंगल को करते रहेंगे कि जब तक उनको मिलने दिया नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ना इस गवर्नमेंट का ये वतीरा बन गया कि हर मंगल को इन्होंने यही कुछ करना है हमारे साथ। लास्ट टाइम भी इससे पहले वाला जो हमारा मंगल था, जिस तरीके से उन्होंने 26 नंबर पर हमारे साथ ज्यादती की है, हर तरफ से रास्ते बंद किए हैं और पार्लियामेंटेरियन तंजीमों को आने से रोका है, इससे क्या मिले, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। पूरी कौम ये अच्छे तरीके से देख रही है कि आज भी PTI के तमाम कारकुन और PTI के तमाम क़यादत आज यहाँ पर मौजूद और आ रही है रास्ते में। ये जितने भी रास्ते बंद कर लें, इन्होंने अपना तमाशा खुद पूरी कौम के आगे बनाना है। पूरी कौम देख रही है कि किस तरीके से ये रास्ता रोकते हैं। अच्छा, आप पंजाब की MP हैं, कहा जाता है कि मरियम नवाज साहबा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए सुहेल खान आफरीदी को। क्या मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छी हुकूमत कर रही हैं पंजाब में? लेकिन ये तो बहुत ही मज़ाहिया बात आपने कर दी है, इसे सुन के सिर्फ हम हंस ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ये वाली बातें जो हैं ये उन्हीं के ही लोग हैं जो सिखाए हुए इस तरह की बातें करते हैं। बाकी आप यकीन करें वो यहाँ पे कर क्या रही हैं? क्या उनका सिर्फ यही काम रह गया कि अब पार्लियामेंटेरियन तंजीमों का रास्ता रोकना? सिर्फ उनको इस चीज़ का खौफ है कि अगर एक जमात अपने लीडर के लिए मंगल वाले दिन अडियाला में क्या ही कर लेगी, प्रोटेस्ट ही करती है ना, अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करती है जिसकी इजाज़त उसको आइन और कानून देता है, वो अगर इतनी सी बात पर भी खौफजदा हैं तो वो एक कैसी सीएम है, ये चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ कि उनको इस बात का खौफ है। क्या सूरत हाल है पंजाब की आवाम की? आप समझती हैं उनको हकूक़ मिल रहे हैं, हुकूमत अच्छी हो रही है? आप कितनी स्ट्रगल कर रही हैं पंजाब की आवाम के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए? देखिए, मैं ये बात बारहा कह चुकी हूँ। इस टाइम आप बिजली का बिल्स देख लें, बिजली कितनी महंगी हो चुकी है। आप फ्यूल देख लें, पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है। आप खाने की एशिया तक देख लें, जो इनकी ह्यूमन बेसिक हमारे राइट्स हैं, जो हमारा बुनियाद है, इन्होंने वहाँ तक इन्होंने गर्दन दबा के रख दी है। आप गरीब आवाम की बात करते हैं, जो 2 वक्त की रोज़ी रोटी नहीं कर सकता वो इलाज कैसे करेगा, वो अपने बच्चे कैसे पालेगा, उनको स्कूलों में कैसे पढ़ाएगा। तो ये बड़ा बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ के लोग बात नहीं करते इन चीज़ों पे। हम बात कर कर के थक गए, हम प्रोटेस्ट कर कर के थक गए, हम असेंबलियों में, हम अखबारों में, हम सोशल मीडिया में, आज यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान के लिए धरने के लिए हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि ये हुकूमत कर क्या रही है। इन्होंने तो पूरी तरीके से हमारी कौम को पिस के, हमारी जो गरीब कौम है उसको पिसा के रख दी, कौम का गर्दन दबा के इन्होंने रख दिया है ताकि जो ये सांस भी ले रहे हैं ये सांस भी ना ले सकें। अगर इनका बस चले तो ये हमारे सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें। आप ऐसी हुकूमत को कैसी हुकूमत कहेंगे? क्या ये बात पूरी दुनिया या हमारे पाकिस्तान की कौम नहीं देख रही? ये बात बात है कि जिस तरीके से हमारे अभी इकॉनमी के हालात हैं और जिस तरीके से हमारी महंगाई के हालात हैं, हमारी मिल्स बंद हो चुकी हैं, हमारी यहाँ पर फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, हमारे पास कारोबार के लिए, काम करने के लिए अभी कुछ जरिया नहीं रहा। हमारे यहाँ के नौजवान बचाए कि हमारे पाकिस्तान की तरक्की करें, उसको सुधारें, वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है या ये गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? थैंक यू वेरी मच। नादिया अखर साहबा हमारे साथ मौजूद थी। और सर, आप अडियाला के बाहर तो पहुंचे हैं, नवाज शरीफ साहब इस वक्त गिलगित में जलसे से खिताब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त है यार, लेकिन जिस किस्म के मनाजिर वहाँ से आ रहे हैं, देखें, अगर आवाम को आप वोट डालने ना
रहमत है, ये अलग इशू है, लेकिन कैंपेन पे पाबंदी हो सकती है। नवाज शरीफ पहुंच गया, बिलावल पहुंचा हुआ है, आपको तकलीफ एक ही जमात से इमरान खान साहब को रोकते तो सेंस बनती थी। अगर इमरान खान का कोई छोटा सा कारकुन भी अगर जाने की कोशिश करता है, इतना खौफ और शख्स है जो यहाँ पे जेल में, जिसको आपने पाबंद सलासिल किया है, जिससे किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, जिससे फैमिली नहीं मिल सकती, एक मैसेज नहीं कन्वे कर सकता, उसका एक छोटा सा कारकुन पिंडी से निकल गिलगित जाता है और सारी गिलगित की जमीन थरथरा के कांपना शुरू कर देती है। ये शो करती है कि आप लोग कितने बुज़दिल हैं और वो शख्स कितना बहादुर है। वो यकीन करें वो बहादुर नहीं है, ना आप बुज़दिल हैं, उसका नजरिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप खौफ से इतना तलमिला उठते हैं कि शायद कोई ऐसी तकरीर जिसमें इमरान खान का नाम आए और पूरा गिलगित का इलेक्शन में तब्दील ना हो। उन साहब, नवाज शरीफ साहब को अचानक गिलगित पहुंचना क्या समझते हैं, क्यों? आई थिंक मेरे ख्याल में वो डिस्प्रेशन का शिकार था। शायद उसको एहसास करा दिया गया कि इलेक्शन तो तुम वैसे ही शायद जीत रहे हो। जो फॉर्म 47 और 45 का ड्रामा है, वहां पे पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया। तो किसी ने जाके ड्रामा लेना, क्योंकि मैं गया था कैंपेन में, इसलिए जाके मैंने कहा पलट दिया। सो अल्टीमेटली है तो सारा टोपी ड्रामा, एक स्टेज ड्रामा किया जा रहा है जिसमें एक्टर्स होंगे, फनकार होंगे, अदाकार होंगे, एक पूरी स्टोरी टेलिंग की जाएगी और एंड पे एक रिजल्ट निकाला, वाह जी वाह, एक जबरदस्त इलेक्शन करवाया और उसके नतीजे में ये फलानी गवर्नमेंट, यानी कि वो चुने हुए प्यादे जो आपके पिरों प्यादे, वो बिठा दिए जाएंगे और एक वो कठपुतली हुकूमत जो कि पूरे पाकिस्तान में वो किलगित में खड़े करके दिखाई जाएगी, वाह जी वाह, इलेक्शन खड़ा कर दिया। हकीकत ये है कि वहाँ की नारे, आज की नारे से ना पूरी गिलगित की जमीन आज भी इमरान खान की आवाज आती है। सर, आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, कहा जाता है कि मरजम नवाज साहबा बेहतर हुकूमत करती हैं सुहेल खान आफरीदी से, और सुहेल खान आफरीदी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए मरियम नवाज साहबा से, आप समझती हैं? किस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? अगर आज आप पाकिस्तान के पंजाब के किसान से पूछो तो झोली उठा उठा के इसके लिए बददुआएं कर रहा है। यकीन जाने आलू की फसल बर्बाद हमारी हो चुकी है, आम की फसल बर्बाद हो चुकी है, चावल मुंजी बर्बाद, मकई बर्बाद, तिल बर्बाद, गंदम की फसल बर्बाद। आपकी वजह से गंदम शॉर्टेज हो गई है। अब 3 महीने बाद ये गंदम यूक्रेन और रशिया के फार्मर्स किसानों से मंगवाएंगे 40 लाख टन, $1 अरब की। आपने किसान पंजाब को मार दिया, यूक्रेन और रशिया के किसान को जिंदा रखा, उसकी तारीफ कर रहे हैं। यानी कि वो औरत जिसका कोई लेना नहीं, 70% हमारे किसान थे लुट के बर्बाद हो गए। कोई इंडस्ट्री पंजाब में चल रही हो, कोई रोजगार नहीं किसी को देने के लिए। हाँ, ड्रामे पूरे हैं, जहाज हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, आपने जहाज भी ले लिया, आपने ड्रामेबाजी से पेट नहीं फलता। आपकी वो जो इवैक्यूएशन, जो तजावजात की स्कीम, उससे मेरा पेट नहीं भरने लगा। आपकी CTD के बंदे मारने से मेरा पेट नहीं भरने लगा। मेरा पेट तब भरेगा जब मेरी में मटरोटी आएगी, किसान अपनी फसल उगाएगा और एक सस्ती रोटी मिलेगी, जो कि कम अज कम मरियम की हुकूमत में यहाँ नहीं मिल सकती। ये एक वो नहूसत है जो इस मुल्क के ऊपर नाफिज कर दी गई है। अब देखें कब तक ये उनका नाफिज रहेगी। उन रफी साहब, आप समझते हैं खान साहब कब तक जो है वो बाहर होंगे? एक बात बताऊं, ये तो वक्त की बात है, लेकिन मुझे ये अंदाजा जरूर है कि एक दिन मैं सुबह उठूंगा और उस वक्त सारा पाकिस्तान अचानक खबर का खान साहब बनी गला जमान पर। देखिए, कोई कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है जिसको मैं 2 + 2 = 4 कर सकूं, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा फेथ है इस चीज के ऊपर कि खुदा की खुदाई में इंसाफ जरूर होगा यहाँ पे। और अगर हम हक पे और खान हक पे, तो इंशाल्लाह वो इंसाफ ऐसे होगा कि समझ वाले की शायद समझ जो है ना वो भी बेअकल हो जाएगी उससे। थैंक यू वेरी मच। उन बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद थे अडियाला के बाहर। मजीद जो है वो आपको इस वक्त अडियाला के जो मनाजिर हैं उनसे जो है वो आगाह करता रहूँगा। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो अडियाला के बाहर है और इस वक्त जो है वो नारेबाजी भी जो है वो की जा रही है। हमेशा ये देखने को मिला है कि तरीके इंसाफ के वर्कर पर शेलिंग की जाती है, तरीके इंसाफ के वर्कर पर तशद्दुद किया जाता है, तरीके इंसाफ के वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है, तरीके इंसाफ के वर्कर को जो है वो उन पर लाठी चार्ज होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आज भी कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे? सुहेल खान आफरीदी साहब यहाँ पर आज मौजूद हैं, अलीमा खान साहबा, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन कुरैशी साहब, सेनेटर ओन बप्पी साहब, MPAs हैं और इनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है। अब मजीद आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे जो भी सूरत होगी। अब तक इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अला निगहबान।